एमरजेंसी ओकुलर इंजरीज और ओकुलर ट्रामा के मेरे एमसीक्यूज हैं। और कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिस पर 10 एमसीक्यूज के आज पे 10 एमसीक्यूज अपलोड कर दूँगा ताकि स्टूडेंट के एमसीक्यूज और वाइवा अच्छा हो गया उनका अच्छा। पहली स्लाइड की तस्वीर है ओकुलर इंजरीज को ओकुलर ट्रामा के नाम से याद किया जाता है। इसमें मेरे टोटल 30 एमसीक्यूज हैं, 10 रोज करता हूँ और मैं इसी वीडियो में के पीछे जो लिंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इस पर मैं 11 नंबर के एमसीक्यूज है उस पर 11 नंबर एमसीक्यू जो है 11 नंबर एमसीक्यूज है उसमें पूछने वाले ने क्या पूछा है और समझने वाले क्या समझ रहे हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है असेसमेंट एंड लोकलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इज डन बाय आम के अंदर जो फॉरेन बॉडी बढ़ जाती है उसकी असेसमेंट और लोकलाइजेशन कैसे की जाती है, वो कैसे असेसमेंट करते हैं उसकी मिरर से करते हैं। ऑप्शन ए में मिरर है, ऑप्शन बी में लेजर लाइट है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन एग्जामिनेशन करते हैं आपका बिल्कुल कि फॉरेन बॉडी कार्निया हमारा कंजक्टिवा हमारा फोरेंक्स में है कहां पड़ी हुई है, बल्ब से नहीं देखते। स्ट्रेट लाइन इसका करेक्ट आंसर है, इज डन बाय स्ट्रेट लाइन एग्जामिनेशन, ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है which method of removal of the foreign body is not true। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आंख से फॉरेन बॉडी रिमूव करने का कौन सा मेथड गलत है। इनमें से पहला है इज नॉट ट्रू, ये इज नॉट ट्रू मतलब ठीक नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन गलत है। पहला जो ऑप्शन है वॉशिंग दी आई बेहतरीन मेथड है का पूरी दुनिया में है। उसके बाद कार्टन बर्ड इस्तेमाल किया गया। तीसरा जो तरीका तरतीब से लिखा, पहले वॉशिंग दी आई के वॉशिंग से फॉरेन बॉडी निकल आती है, ना निकले तो कार्टन बर्ड इस्तेमाल करते हैं, कार्टन से ना निकले तो फोर्स से चुपती होती है फॉरेन बॉडी। ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। मैं अगर सीजर का आपने काम ही करी सीजर से फॉरेन बॉडी निकल गई, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, डी का खराब है, ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एमसीक्यू नंबर 30 में जा रहा हूं, इसको जरा गौर से पढ़ते हैं। इस ऑप्शन में पूछने वाले ने क्या पूछा, हम क्या बता रहे हैं, आया कि हमारा एमसीक्यू गलत है, सही है। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसकी ये लॉजिक पता होना चाहिए, मंतक और फलसफा पता होना चाहिए। व्हिच टॉपिकल एनेस्थेटिक इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। जब आंख में फॉरेन बॉडी बढ़ जाती है तो हम आंख में कौन सा टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्निया को, स्क्लेरा को, कंजक्टिवा को बिल्कुल नमनेस कर देता है, एनास्थेटाइज ऑफ द कार्निया कर देता है। ऑप्शन ए में हमने लिखा प्रोपैराकेन आई ड्रग इस्तेमाल करते हैं, बी में लिखा सेक्लोपिन, सी में लिखा पाइलोकार्पिन, डी में लिखा फिनाइलएफिन। अब इसके एक्सप्लेन करता हूं इसको। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोपैराकेन आई ड्रग होता है। ये जो है इम्यूनोहिस्टोकेमिकल ग्रुप के ड्रग है, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल ग्रुप ड्रग है। ये कार्निया को एनास्थेटाइज कर देती है, स्क्लेरा को, कंजक्टिवा को नमनेस पूरे से यहाँ की दर्द भी दूर हो जाती है। ये कार्निया को स्विम करता है, पीपल को डायरेक्ट नहीं करता, पीपल को डायरेक्ट नहीं करता, पीपल को डायरेक्ट नहीं करता। ये भी दर्द भी दूर कर रहा है। तीसरा सेक्लोपिन जो आइडिया होता है, ये सेक्लोपिन ड्रग है, ये पीपल को डायरेक्ट करती है, स्विम को पैरालाइज कर देती है। ये डॉक्टर मिस्ट्रिक का ड्रग नहीं है, ये डायग्नोस्टिक का ड्रग है। पाइलोकार्पिन जो है ये भी डायग्नोस्टिक का ड्रग है, एंटीग्लूकोमा ड्रग है। ये कंस्ट्रिक्टर का ड्रग है, मायोटिक ड्रग है, ये पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। उसके बाद फिनाइलएफिन जो है ये प्योर मेडिकेटेड ड्रग है, ये पीपल को सिर्फ और सिर्फ डायलेट कर देती है, सिली मसल को बिल्कुल पैरालाइज नहीं करती। मैं हाथ उठा कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जाएगी ये वीडियो। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, इसकी इंटरप्रिटेशन दे दी, तफसील शरह बयान कर दी। अब मैं अपने अच्छी कुछ कर जा रहा हूं। The following common signs of intraocular foreign bodies are correct set। जो कॉमन इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी जहां पे जाकर रुक सकती है, ठहर सकती है, वो कौन कौन सी आंख में जगह हैं और एक्सेप्ट सिवाय एक। नंबर एक एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आई ये ऑप्शन गलत, एक्सेप्ट का मतलब है इसमें 3 ऑप्शन ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट में इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी हो सकती है, उसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट में इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी हो सकती है, और विट्रस के अंदर जा सकती है।
ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे। एक ऑप्शन आई डिवाइडेड, इसलिए ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ एक्सेप्ट का मतलब इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें एक ऑप्शन गलत है, वो बी गलत है, ये इसका आंसर है। उसके बाद जो है 15 नंबर, forceps is used for the removal of the foreign, मतलब जैसे फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए जो फोर्सेप्स इस्तेमाल किया है वो क्या है, एक्सेप्ट सॉरी एंड जो चूंकि आपने काट लेती है वो चूंकि काट देती है वो उतरती नहीं है, ना वॉशिंग से उतरती है ना काटने बाद उसको फोर्सेप्स से पकड़ के उतारना निकालना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। एंड मॉस्किटो और फ्लाइंग, ये तीनों ऑप्शन ठीक है। डस्ट तो वॉश करने से निकल जाती है, ये एक्सेप्ट का मतलब है डस्ट इसका आंसर है, बाकी 3 ऑप्शन उसके लिए ठीक है। उसके बाद जो है superficial embedded foreign body is removed by, जो superficial embedded foreign body होती है जैसे कार्बन की लेयर है उसके ऊपर embedded होती है वो तंजील को उसको किससे रिमूव करते हैं, वेट कॉटन से नहीं, बी ऑप्शन सीजर से नहीं, इंजेक्टर से नहीं, नीडल 26 गेज की होती है सिस्टेम बना तो उससे रिमूव करते हैं। माइक्रोड में जाकर देखो embedded foreign body दूसरी, ये ऑप्शन डी सही है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 पेनिट्रेटिंग इंजरी इज कॉज्ड बाय, पेनिट्रेटिंग का मतलब है आंख के ऊपर जोर से इंजरी कोई ट्रॉमा हुआ और आंख वहां से फट गई है, पेनिट्रेशन का मतलब ये है। शार्प ऑब्जेक्ट से होती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी में शार्प ऑब्जेक्ट से होती है, फुटबॉल से नहीं होती, पंच से नहीं होती, ब्लंट ऑब्जेक्ट से नहीं होती। इसमें बेस्ट आंसर इज कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है। अब मैं अगले आंसर को उत्तर क्या है, मेरा जो पहला आंसर है वो है कंटिन्यूअल ब्लंट इंजरी इस काज में कैसे होती है, पेंसिल, ब्लंट ऑब्जेक्ट्स, सीजर और नाइफ। इसमें ऑप्शन लिखे हुए ठीक है, जिसने लिखे जो भी लिखे, लेकिन कंटिन्यूअल इंजरी जो है ब्लंट ऑब्जेक्ट से होती है, पेंसिल से नहीं होती, पेंसिल से जो है परफोरेटिंग इंजरी होती है, सीजर से परफोरेटिंग, नाइफ से। इसमें बेस्ट आंसर क्या है, ब्लंट इंजरी, ब्लंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट which of the following is not a type of trauma, इनमें से एक ट्रॉमा की टाइप नहीं है। ट्रॉमा की टाइप मैंने पढ़ाई, इसमें ऑप्शन ए में आर्डर ट्रॉमा होता है, बी से ग्लास ट्रॉमा होता है, सी में बर्न ट्रॉमा होता है, डी में वुडन ट्रॉमा होता है, लकड़ी से ट्रॉमा होता है, ग्लास से, आयरन से। ये जो बर्न ट्रॉमा होता है ये केमिकल से होता है, ये इस ट्रॉमा में शामिल नहीं, इसलिए ये इसका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है शार्प ऑब्जेक्ट ट्रॉमा इज not caused by sharp object trauma is not caused by, उसने जो is not caused by sharp trauma या सीजर से नाइफ से नहीं होता, is not, किससे नहीं होता, फुटबॉल से नहीं होता, फुटबॉल इसका बेस्ट आंसर है। अभी मैंने आपको ओकुलर इंजरी, ओकुलर ट्रामा के 10 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन कर दिया है कि इनका जवाब अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, क्यों गलत है, स्टूडेंट के एमसीक्यूज सही हो उसके नंबर की सही है। थैंक यू वेरी मच।